सीधे रुक करते रायपुर का बड़ी खबर, जब राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से सीएम साई की मुलाकात, विधानसभा सत्र समेत अहम विषयों पर की चर्चा। तो राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र समेत अहम विषयों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा भी की गई है। तो तस्वीरें सामने आई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राज्यपाल से मुलाकात की है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने और विधानसभा सत्र के समेत अहम विषयों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा की गई है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की और ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। विधानसभा सत्र समेत अहम विषयों पर चर्चा की गई है। तो विश्वभूषण हरिचंदन से मिले हैं मुख्यमंत्री साय और राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की, राजभवन में मुलाकात की है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र समेत अहम विषयों पर चर्चा की गई है। तो मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की, विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात करी है सीएम साय ने और विधानसभा सत्र समेत अहम विषयों पर चर्चा भी की है। तो राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मिले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा सत्र समेत अहम विषयों पर चर्चा की है। तो सुबह से खबर हम आपको बता रहे थे, आज मुलाकात करेंगे सीएम और तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राजभवन के सामने की तस्वीरें हैं। अब आप देख सकते हैं, इससे पहले हम आपको राजभवन के अंदर की तस्वीर दिखा रहे थे, जहां राज्यपाल से मुख्यमंत्री साय ने मुलाकात की है और ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं राजभवन के सामने से, जहां राज्यपाल ने मुलाकात की है और राज्यपाल से सीएम साय ने मुलाकात की है। काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है, चूंकि विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। तो विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले आपको बताते कई ऐसे मुद्दे, कई ऐसे विषय थे जिस पर राज्यपाल से चर्चा होनी थी और यही मुलाकात है जो विधानसभा सत्र से पहले अहम मानी जा रही। तो सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री साय अब राजभवन से बाहर निकल रहे हैं और उनका काफिला जो है राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद राजभवन से बाहर निकल रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है। विधानसभा सत्र समेत अहम विषयों पर चर्चा की गई है और आपको पता अरुण साहब का भी बयान सामने आया था। दोनों एक मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है दोनों की और विधानसभा सत्र से पहले काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात, काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजभवन के सामने की तस्वीरें हैं, जहां सीएम साय का काफिला अब निकल चुका है। तो राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात करने के बाद सीएम साय का काफिला निकल चुका है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। राज्यपाल से मुलाकात की है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजभवन के सामने की तस्वीरें हैं, जहां राज्यपाल से मुलाकात कर मुख्यमंत्री बाहर निकले हैं और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो आपको बता दें कि राज्यपाल से मुलाकात की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने और मुलाकात के बाद ये तस्वीरें हैं जब अपने काफिले के साथ बाहर निकले। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, सुबह से हम अपने दर्शकों को खबर बता रहे थे कि राज्यपाल से आज मुख्यमंत्री मुलाकात करने वाले हैं, मुलाकात हो चुकी है, क्या कुछ चर्चा इस मुलाकात के दौरान हुई? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विभिन्न चर्चाओं के बीच राजभवन पहुंचे हैं। इस वक्त मुलाकात करके मुख्यमंत्री निकल गए हैं। राजभवन के बाहर हलचल काफी तेज थी। मुख्यमंत्री की लगभग आधे घंटे तक राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के साथ मुलाकात चली। चूंकि विधानसभा का सत्र आसन्न है, ऐसे में मुलाकात की गई है। साथ ही साथ प्रदेश में मंत्री के 2 पद रिक्त हैं, जिस पर जो मंत्री की नियुक्ति है वो की जानी है। ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, शपथ ग्रहण को लेकर, संभावित तिथि को लेकर भी चर्चा की गई। तो कई ऐसे विषय हैं जिस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री की चर्चा की गई। लेकिन चूंकि प्रदेश में वर्तमान में कैबिनेट मंत्री के 2 पद रिक्त हैं, एक पद पहले से रिक्त है, एक बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद रिक्त हुआ है। ऐसे में प्रदेश में सबकी निगाहें जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगी हुई है और इसी पृष्ठभूमि में आज
राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। लगभग आधे घंटे मुलाकात चली, तो ये माना जा रहा है कि इसे लेकर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ चूंकि मुख्यमंत्री शासन के मुखिया होते हैं और राज्यपाल प्रदेश के संवैधानिक मुखिया होते हैं, ऐसे में विभिन्न विधेयकों को लेकर भी चर्चाएं होती है, तो इस संबंध में भी चर्चाएं की गई। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण विषय जो है उस पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री राजभवन से रवाना हुए। किन विषयों पर चर्चा की गई इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर जल्द ही सामने आएगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, विभिन्न विधेयकों को लेकर, राज्य के संवैधानिक विषयों को लेकर जो चर्चाएं हैं वो दोनों प्रमुख लोगों के बीच की गई है। गौरव, ये भी समझना चाहेंगे, बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से ही हलचल बहुत तेज है। अब पद किसको मिलेगा, क्योंकि विपक्ष भी लगातार यही बात कर रहा है कि पहले तो इस्तीफे को लेकर एक जो दबाव बनाया जा रहा था कि 6 महीने तक पद पर रहने की क्या जरूरत है, अब किन किन के नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जिन्हें बृजमोहन अग्रवाल का पद दिया जा सकता है? निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद एक पद और रिक्त हुआ, एक पद पहले से रिक्त है। इस तरह से 2 पद वर्तमान में रिक्त है। ऐसे में माना जा रहा है कि नए और पुराने के सम्मिश्रण में जो नियुक्ति है मंत्री की वो की जा सकती है। ऐसे में कई नाम चर्चाओं में। अगर अनुभवी मंत्रियों की बात की जाए तो अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, ये कुछ ऐसे नाम है जो इस वक्त चर्चाओं में बने हुए, जिनके सबसे अधिक संभावनाएं जो है वो अजय चंद्राकर और राजेश मूणत की बताई जा रही। साथ ही साथ अमर अग्रवाल चूंकि वित्तीय विषयों के जानकार हैं, ऐसे में उनके नाम की भी चर्चा है। संसदीय ज्ञान को लेकर अगर चर्चाओं की बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके धर्मलाल कौशिक, विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके, ऐसे में उन्हें मंत्री बनाए जाने की भी चर्चा है। नए चेहरों में भी चर्चाएं जो है वो काफी अधिक है। गजेंद्र यादव जो है उनकी भी चर्चा है। साथ ही साथ रायपुर के जो विधायक हैं, चूंकि रायपुर से ही बृजमोहन अग्रवाल मंत्री थे, ऐसे में उनके स्थान पर रायपुर के ही किसी नए चेहरे को अगर मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात आएगी तो पुरंदर मिश्रा भी लाइन में है। साथ ही साथ मोतीलाल साहू भी साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसे में उनका दावा भी मजबूत है। इसी तरह से कई और भी चेहरे हैं जिनका दावा जो है वो मजबूत है, चाहे वो अनुभवी हो चाहे नए चेहरे हो। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किसे कमान मिलती है मंत्री के रूप में, और पूरे प्रदेश की निगाहें भी जो है वो इस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही टिकी हुई है। तो पूरे प्रदेश की निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर टिकी हुई है। 2 पद भी खाली है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, अहम मानी जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि विधानसभा सत्र की भी शुरुआत होने जा रही है। कौन कौन से विधेयक नए आ सकते हैं उनको पारित करने को लेकर भी यहाँ पर मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई अहम विषयों पर चर्चा दोनों प्रमुखों के बीच में हुई है। आपको बता दें, मंत्री अब पद की भर्ती को लेकर और किन्हें मंत्री पद मिलता है इसको लेकर भी चर्चा की गई है। पहले ही एक मंत्री पद खाली था, उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद एक और मंत्री पद रिक्त हो गया है। तो काफी महत्वपूर्ण चर्चा दोनों प्रमुखों के बीच में हुई है।